औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो चलें जी, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो है हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें जी, सबसे पहले जो है हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री जो है हमारे पास 2 होती है। इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं जो ए बी और सी है ये हमारे पास क्या है, रियल है एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ए ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो है ज़ीरो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से एक्स का स्क्वायर, तो पीछे जो है हमारे पास बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। तो जब यहाँ पे जो है एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं रहेगी तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर जो है बी हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाए तो यहाँ पे जो है फिर हमारे पास फॉर्म जो है कुछ इस तरह से होगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब जो है हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पैराबोला। यहाँ पे जो है कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसका ग्राफ हमारे पास पैराबोला होता है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास उसने दो कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहली वाली जो कंडीशन है वो क्या है, इफ़ ए ग्रेटर दैन ज़ीरो देन द पैराबोला विल ओपन अपवर्ड द वर्टेक्स इज़ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, अब जो है इस पॉइंट में कह रहा है कि अगर जो है ए हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि ए अगर जो है हमारे पास ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो इसका जो है हमारे पास पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अगर हमारे पास जो है ए ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए तो इसका जो है हमारे पास ग्राफ ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो लाइन है हमारे पास बिल्कुल इसके जो है दरमियान में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पैराबोला का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जो है वो कह रहा है कि इसके जो हमारे पास वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है, अगर ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा आ जाए यानी कि ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ऊपर की जानिब जो है ना, ये इसका जो माउथ है ना वो ओपन होगा। उसके बाद जो इसके वर्टेक्स पॉइंट है ना वो हमारे पास क्या होंगे, मिनिमम होंगे। इसके ये जो बिल्कुल हमारे पास दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, वर्टेक्स है। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक हमारे पास पॉइंट जो है वो एच होता है और दूसरा जो है वो के होता है। और एच जो है ये हमारे पास एक्स के इक्वल होता है और के हमारे पास जो है वो वाई के इक्वल होता है। इसी तरह से देखें, अब जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें कह रहा है इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, अगर ए जो है वो हमारे पास ज़ीरो से छोटा होगा, द पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड। अब जो पैराबोला है उसका जो हमारे पास माउथ होगा वो नीचे की तरफ को ओपन होगा, यानी कि इस तरह से होगा। ये देखें, इस तरह से जो है इसका ये बनेगा हमारे पास, बिल्कुल दरमियान में से जो है ये लाइन आएगी ये वाली, और इसका जो माउथ है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड जो है ना इस तरह से इसका बनेगा पॉइंट, और जो वर्टेक्स पॉइंट होगा ना वो इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स पॉइंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। ओके,
ये बात जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को जो है हमने कंपेयर करना है और अपने क्वेश्चंस के जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे मिनिमम और मैक्सिमम, उन्हें हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो चलें जी अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलें जी अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें बोला गया फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, ठीक है। तो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ओके। अच्छा अब जो है हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये सबसे पहले तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला को क्लोज करना होता है। अब सबसे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, एक्स का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है ना अब हमने ऐसे वैल्यूज़ जो हैं उन्हें लिखना है जिससे जो है हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारे पास 6x, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखनी है हमने, ठीक है। अब जो है फार्मूला को क्लोज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ना x, वो लिख लेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम जो सेकंड टर्म है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट होता है इसके साथ हम 2 को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास सेकेंड टर्म होती है। और सेकेंड टर्म जो हमारे पास आएगी उसी को जो है हमने उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक रूल होता है। तो चलें जी यहाँ पे सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है 6 लिखा हुआ है ना, तो इसको जो है हम क्या करते हैं रफ में 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब जो है हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो सेकंड टर्म आई है वो क्या आई है, 3 आई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब जो सेकंड टर्म है इसी के स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो चलें जी यहाँ पे जो है हम 3 का जो स्क्वायर है उसे ऐड भी कर देते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। साथ में ये जो प्लस 13 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ओके, एफ ऑफ एक्स। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये x का स्क्वायर आ गया था ना, तो यहाँ पे 6x लिखा हुआ था, तो 2 को x के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 और साथ में x ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब आप जो है ये वाली फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इतनी वैल्यू, ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है, a + b होल स्क्वायर वाला। ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू जो है a का स्क्वायर है और ये सेकंड वाली वैल्यू जो है ये b का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 फार्मूले का साथ में a और b आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका फार्मूला क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x + 3 और इसका होल स्क्वायर, दरमियान में जो हमारे पास साइन है वो वाला साइन यहीं पे भी आएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है माइनस आएगा, 3 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9 प्लस साथ में आ गया 13, ओके। अब दोबारा से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा x + 3 होल स्क्वायर। अच्छा अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -9 + 13, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। साथ में जो साइन है वो प्लस का आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अच्छा अब जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल। तो अब मैं क्या करती हूँ इसको जो है जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी नो दैट। अब यहाँ पे जो है मैं इक्वेशन लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल था किसके, a × x - एज
होल स्क्वायर प्लस के, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसके साथ जो है हमने इसको कंपेयर करना है और साथ में जो है इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है ना, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर करना है। तो अब जो है देखें, सबसे पहले यहाँ पे a लिखा हुआ है और a के साथ लिखा हुआ है x माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अब a है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के इक्वल आ जाएगा, ओके। उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है x+3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस एच लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -h इक्वल है किसके, +3 के, ठीक है। और इसी तरह से अब जो k वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, k वाली वैल्यू जो है हमारे पास 4 है। अच्छा, आपको पता है ना, मैंने पीछे आपको बताया भी था कि x जो है वो हमारे पास h के इक्वल है, इसीलिए जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे h लिखा है, ठीक है, कि h हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब ये जो है a हमारे पास 1 के इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, आप ये देखें, ये जो h है इसके साथ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +4 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो फाइंड करने थे, उसके लिए हमने देखना था कि a जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो है हमारे पास a जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि ये जो 1 है प्लस का 1 है ना, तो ये हमारे पास जो है 0 से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि a जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंस, a जो है वो हमारे पास ग्रेटर है 0 से, ठीक है, क्योंकि a जो है वो हमारे पास 1 आया है, तो 1 तो 0 से ग्रेटर होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या आया है, मिनिमम आया, मिनिमम पॉइंट एट कौन से पॉइंट्स पे आया है, ठीक है। h हमारे पास जो था वो किसके इक्वल था, -3 के इक्वल था, ठीक है, और k जो है वो हमारे पास +4 के इक्वल था, और h हमने बोला था ना कि ये हमारे पास जो है x के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x हमारे पास इक्वल है किसके, -3 के, और k जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 के इक्वल। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक दफ़ा दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के साथ सॉल्व करना था, और उसके बाद जो है हमने इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे जो है इसका फार्मूले को जो है कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले जो है एक्स का स्क्वायर तो आ गया एज इट इज़, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म लिखी। अब जो सेकंड टर्म है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आता है वो हमारे पास सेकंड टर्म होती है। तो मैंने क्या किया, 6 को 2 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो है मेरे पास सेकंड वाली जो टर्म थी वो क्या आई थी, 3 आ गई थी। अच्छा, अब देखें जो सेकंड टर्म है उसके स्क्वायर को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, साथ में +13 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू थी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा था, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और +2a और b, यानी कि यहाँ पे जो है a + b होल स्क्वायर वाला इतना फार्मूला क्लोज हो रहा था, वो हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। उसके बाद -3 का स्क्वायर था, तो माइनस का साइन आया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, साथ में +13 आ गया, ओके। अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई, -9 +13 प्लस माइनस माइनस होता है ना, 13 में से 9 को माइनस किया 4 आ गया, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का आ गया। अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने थे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को लिख दिया जिसे हम जो है पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी इसके साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी लिखी हुई, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है। तो यानी कि ए जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से जो है एज हमारे पास जो है माइनस एज इक्वल आ गया किसके, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था ना, तो ये 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद के जो है प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यानी कि जो के है वो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अच्छा, अब एज जो है यहाँ पे इसके साथ जो है माइनस का साइन लिखा हुआ था, तो जो है यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है के हमारे पास के की जो वैल्यू थी वो तो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था, प्लस 1 के इक्वल आया, यानी कि ए जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा है, ग्रेटर आया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वर्टेक्स के वो क्या आए हैं, मिनिमम आए हैं। कौन से पॉइंट्स पे, -3 और के, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी। इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारे पास मिनिमम आए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो है इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो मेथड है उसके साथ ही सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x के इक्वल, ओके। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे अब जो है यहाँ पे हमने करना है फार्मूले को क्लोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ हम 2 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम जो सेकंड टर्म है उसे भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का आया। फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी थी, तो क्या करते हैं हम जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का जो स्क्वायर है उसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये वाली जो यहाँ तक वैल्यू है इसका हमारे पास जो है फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका फार्मूला क्लोज कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। x प्लस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। इतनी वैल्यू जो है इसका हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है क्लोज किया। उसके बाद जो है ये माइनस और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट हैं उनको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एज होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। इस इक्वेशन से हम जो है पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अब देखें यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। तो a जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस एज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। और k जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। a इक्वल है 1 के, एज के साथ माइनस है तो ये 2 को माइनस का बना देगा, ठीक है। और साथ में k की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 आ जाएगी, ओके। अब जो है हमने यहाँ पे देखना था कि ये हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो a जो है वो हमारे पास +1 आया है, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस a ग्रेटर देन 0, यानी कि a हमारे पास 0 से बड़ा है, इज़ मिनिमम पॉइंट्स एट एज हमारे पास जो है वो x के इक्वल था ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इक्वल है हमारे पास -2 के, और k का जो पॉइंट था वो क्या था हमारे पास -4, ठीक है। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। ओके, एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ, ये वाली जो हमारे पास पहली दो वैल्यूज़ हैं इनमें से मैं क्या करूँगी, माइनस को कॉमन ले लूँगी, क्योंकि एक्स का जो स्क्वायर है ये हमें पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे जो है मेरे पास प्लस आ जाएगा और 8x जो है ये माइनस का आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्लस 13 जो है ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का साइन बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अब 8x का जो है इसके साथ माइनस का साइन लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, सेकेंड टर्म हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो x का कोफिशेंट है उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आएगी सेकंड वाली टर्म वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है उसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, उसको मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। साथ में जो है अब ये प्लस 13 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऐसे ही आ जाएगा बाहर। अब देखें यहाँ पे ये जो इतनी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर वाला, साथ में आ जाएगा माइनस और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, बाहर प्लस 13। अब ये जो माइनस का साइन है इसको मैं क्या करूँगी, अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे -1। ठीक है, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो प्लस 16 और प्लस 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, 16 प्लस का है और 13 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस हमारे पास क्या होता, प्लस होता। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 29। ठीक है, अब पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी नो दैट, इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, और ऊपर इसका क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके साथ कोफिशेंट जो है कुछ भी नहीं था, तो इसका क्या मतलब है, 1 है, यानी -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, और माइनस एच इक्वल आ गया, यहाँ पे 4 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस एच इक्वल आ गया हमारे पास -4 के, और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास +29 आ गई। a इक्वल आ गया -1 के, और ये देखिए ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो h की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, +4, और k की वैल्यू ऑलरेडी प्लस थी, तो यहाँ पे +29 आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। ठीक है, -1 आई है, यानी कि ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a हमारे पास जो है वो क्या आया है, लेस देन 0 आया है, क्योंकि a हमारे पास -1 के इक्वल है, तो -1 0 से छोटा ही होता है ना। यहाँ पे आ जाएगा a लेस देन 0 इज़, यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है। ओके, मैक्सिमम पॉइंट एट एक्स जो है वो हमारे पास एच के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास इक्वल आया है 4 के, और के जो है ये हमारे पास पॉइंट थे, के का जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, 29 था। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के इक्वल। ओके, तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो पहली जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से हम क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ में प्लस 3x, ठीक है, और ये माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, ये जो पहली वाली दो वैल्यूज़ हैं इनमें से माइनस के साइन को कॉमन लिया है। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स है। सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है। सेकंड टर्म जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स के साथ वाली वैल्यू है उसके कोफिशिएंट के साथ 2 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड वाली टर्म लिख देते हैं 3/2। ठीक है, और अब जो है हमारे पास सेकंड टर्म आई है, इसके स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ गया माइनस का 5। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप ये वाला 2 जो है इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से यही वाली वैल्यू आ जाएगी ना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है -1, सॉरी माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो इतनी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास क्लोज हो रही है, इसका फार्मूला क्लोज, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x, दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और a प्लस b, ये हमारे पास b वाली वैल्यू है ना, तो 3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, पहली वाली वैल्यू प्लस दूसरी वाली वैल्यू और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर था, माइनस, अब जो है 3/2 का हम स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -9/4। ठीक है, साथ में -5 आ गया। एफ ऑफ एक्स, अब जो माइनस का साइन है इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9/4 -5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा मेरे पास माइनस, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी ना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है इसको मैं ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 - 20, ठीक है, ओवर 4। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स, इसके आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई ना, ये देखें सिंपल तरीका है एलसीएम का, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 5 = 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 - 20/4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास -x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इनको मैंने प्लस माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -11/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं इन्हें फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो दैट अब इक्वेशन जो थी वो हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल था a × x - h का स्क्वायर प्लस k। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, सॉरी सबसे पहले जो है हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है माइनस का। तो ए जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस एच इक्वल आ जाएगा हमारे पास +3/2 के, ठीक है। और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, -11/4 के इक्वल है। तो ए हमारे पास -1 आ गया, ओके। एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -3/2 और के की वैल्यू हमारे पास पहले से ही -11/4 थी। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो क्या आई है, -1 आई है, ठीक है। -1 आई है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो है यहाँ पे ए जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि लेस देन है। यहाँ पे आ जाएगा फिर हैंस ए लेस देन है 0 से, इज़ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है ये, पॉइंट एट एच जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल है -3/2 के, और के की वैल्यू हमारे पास थी -11/4 के। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है मेरे पास 3x का स्क्वायर +6x और -13, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x का जो स्क्वायर है इसके साथ यहाँ पे मेरे पास जो है कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट वाली, इनमें से मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने इनमें से 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर +2x, ठीक है। 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और -13 जो है ये आ जाएगा एज इट इज़, ओके। एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्वल है किसके, 3 इंटू, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है हमने वो यूज़ करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर आ जाएगा +2 फार्मूले का, ओके। और साथ में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स है। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो सेकंड वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है, +1 है। तो अब हम क्या करेंगे, +1 का जो स्क्वायर है उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ओके। बाहर जो है हमारे पास आ जाएगा -13। एफ ऑफ एक्स 3, अब ये जो इतनी वैल्यू है हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो x +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। -13 आ जाएगा यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू x +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो +3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 1 3, साथ में -13 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ गया 3 इंटू एक्स +1 का होल स्क्वायर, -3 और -13, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा 16। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने थे, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एज वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास क्या था, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए इंटू एक्स प्लस एच, एक मिनट सॉरी, एक्स माइनस एच है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, बाहर 3 है ना, तो यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
ओके। इसी तरह से माइनस एच इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और के हमारे पास -16 के इक्वल आ जाएगा। के हमारे पास -16 के इक्वल आ गया, ए आया 3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, ओके। और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से ही क्या थी, -16 थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, +3 है, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास ए ग्रेटर दैन 0 है। ए की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हैंस ए हमारे पास जो है ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। इज़ मिनिमम पॉइंट, ठीक है। ग्रेटर है तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ये हमने पढ़ा पीछे, मिनिमम पॉइंट एट एच जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल है -1 के, और के जो था वो हमारे पास इक्वल था किसके, 16 के, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f(x) इक्वल है -2x का स्क्वायर -x + 21, ठीक है। तो f(x) यहाँ पे, अच्छा आप देखें यहाँ पे जो है मेरे पास लिखा हुआ है -2x का स्क्वायर, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो है -2 को कॉमन ले लेती हूँ। -2 को मैं कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ से जो है मेरे पास जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही उसे हम क्या करते हैं, ये डिवाइड हो जाती है हमारे पास वो, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और x आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आती वो नीचे डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे आ गया 1/2 x, ठीक है। और साथ में जो 21 है वो एज इट इज़ आ जाएगा +21, ठीक है। f(x) इक्वल आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब जो है हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा +2 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x, और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म हमारे पास क्या होती है, जो है हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1/2 है ना, तो इसके साथ जो है मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो साथ में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें दोबारा से, 2 ये वाला जो 4 है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो दोबारा से 1/2x आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब सेकंड टर्म का हमने जो स्क्वायर है उसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस साथ में जो है 21 आ जाएगा यहाँ पे। f(x) इक्वल है मेरे पास यहाँ पे -2 के इक्वल। अब जो इतनी वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म प्लस सेकंड वाली टर्म 1/4 है, और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है हमने यहाँ पे क्लोज किया है। साथ में आ जाएगा माइनस, और 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, ओके। साथ में यहाँ पे क्या आ गया, +21 आ गया। f(x) अब जो है हम क्या करते हैं, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 साथ में आ जाएगा x + 1/4। इस -2 को जो है मैं -1/16 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/16 आ जाएगा, साथ में +21 आ गया। f(x) -2, इसका ऊपर स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1/4। इसको जो है मैं क्या करूँगी, इसका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम में जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 + 336/16, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इनको मैंने ऐड किया यहाँ पे तो आ जाएगा 338 आ जाएगा ओवर 16। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, इनकी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 8/169 आ गया। ठीक है, 169 आ गया इस इनकी कटिंग करके। एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 169/8। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के इक्वल था। तो के अब जो है ए यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट यहाँ पे क्या था, -2 है ना, तो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 के इक्वल, माइनस एच इक्वल आ जाएगा +1/4 के इक्वल, और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 169/8 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ए इक्वल आया हमारे पास -2 के, तो एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -1/4, और के की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 169/8। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, -2 आई है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो है ए की वैल्यू हमारे पास <0 आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए हमारे पास जो है <0 है, इज़ मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट एट एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, -1/4 के इक्वल है, और के जो है वो हमारे पास क्या आया है, 169/8 के इक्वल। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।